So today we'll be discussing alcohols. You all people know what is alcohol. So alcohol is ROH. Alcohols. देखो बेटा, सबसे पहले अल्कोहल का नॉमेनक्लेचर तो सभी को आता होगा। वो व्हाट यू कैन से जो आईयूपैक नॉमेनक्लेचर है उसमें तो कोई खास बात नहीं है, लेकिन उसमें एक खास बात कार्बिनोल सिस्टम है। एक नया सिस्टम है नॉमेनक्लेचर का, कॉमन नेम। ठीक, कॉमन नेम में वी हैव अ कार्बिनोल सिस्टम। ठीक, सिंपल जो हमारा आईयूपैक नॉमेनक्लेचर है वो तो है, लेकिन पुराने समय में एक कार्बिनोल जो होता था ये यूज हुआ करता था। नाउ व्हाट इज कार्बिनोल? कार्बिनोल बेटा सी के साथ OH जो ग्रुप है इसको अपन कार्बिनोल ग्रुप बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज कार्बिनोल। तो पुराने समय में हम कार्बिनोल सिस्टम से ही नाम करा करते थे। तो जैसे बेटा अगर मान लो मेरे पास CH3CH2OH है, अगर आज के टर्म्स में इसका नाम दूं तो मैं ऐसे बोलूंगा बेटा इथानोल। क्या नाम दूंगा? इथानोल या इथेनवानोल, है ना बेटा। आज की टर्म्स में तो ऐसे नाम दूंगा, और या फिर कॉमन नेम इसका दूंगा आज की टर्म्स में तो क्या बोलूंगा? कहूंगा इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, ये जो पार्ट है दिस पार्ट इज कॉल्ड एज कार्बिनोल पार्ट। ये क्या है? कार्बिनोल। तो कार्बिनोल पे सिर्फ ये क्या लगा है? मिथाइल। तो कार्बिनोल सिस्टम में इसका नाम होगा मिथाइल कार्बिनोल। क्या नाम होगा? मिथाइल कार्बिनोल। गॉट इट और नॉट? जैसे कि अगर मान लो एक और लेते हैं, से मेरे पास है CH3CH2CH2OH। अगर आप इसका आईयूपैक नेम देते हैं तो आईयूपैक नेम इसका क्या बोलोगे? प्रोपानोल या प्रोपेन 1-ओल, ऐसे ही बोलोगे ना भाई। अगर इसका कॉमन नेम भी आज के टर्म्स में दोगे तो क्या बोलोगे? प्रोपाइल एल्कोहल बोलो, ऐसे ही कहोगे कि नहीं? लेकिन कार्बिनोल सिस्टम में जब इसका नाम दोगे तो मैंने कहा ये जो पार्ट है, एक कार्बन और OH, ये कार्बिनोल है, और कार्बिनोल के आगे क्या लगा है हमारे पास? इथाइल। तो इसको अगर कार्बिनोल सिस्टम में नाम दोगे तो बोलोगे इथाइल कार्बिनोल हो गया। सो दिस इज इथाइल कार्बिनोल। गॉट इट और नॉट? एक और एग्जांपल देता हूं। मान लो मेरे पास ये है CH3CH3HOH। अब इसका नाम अगर आईयूपैक नॉमेनक्लेचर के हिसाब से देते तो आप कहते प्रोपेन टू ओल। क्यों जी, ऐसे ही बोलते कि नहीं? प्रोपेन टू ओल ऐसे ही कहते। ठीक है जी। लेकिन कार्बिनोल सिस्टम में इसका नाम दोगे तो ये वाला पार्ट क्या हो गया? कार्बिनोल पार्ट हो गया। और इस कार्बिनोल पे यहां पे भी क्या लगा है? मिथाइल, और यहां पे भी क्या लगा है? मिथाइल। 2 मिथाइल है, इसलिए इसका कार्बिनोल सिस्टम में नाम हो जाएगा डाईमिथाइल कार्बिनोल। बोलो क्लियर और नॉट? मतलब सिंपल ये है कि एक कार्बन और OH को जोड़ के तो आपने कार्बिनोल बोल देना है, और बाकी जो भी उसके ऊपर ग्रुप लगे हैं उसके हिसाब से उसका नाम दे देना है। सर अगर अलग अलग ग्रुप लगे हुए हो तो बेटा कोई दिक्कत नहीं, जो अल्फाबेटिकली पहले आता उसको पहले लिख दो, जो अल्फाबेटिकली बाद में आता उसको बाद में लिख दो। सर समझा के बताओ, ऐसे नहीं हमें समझ में आता। तो देखो भाई, मान लो मेरे पास CH3CH2CH, यहां पर CH3 और यहां पे OH है। अगर इसका आईयूपैक नॉमेनक्लेचर देते तो क्या देते मेरे प्यारे बच्चों? आईयूपैक नॉमेनक्लेचर इसका क्या देते? ब्यूटेन टूओल बोलते ना इसको। क्या बोलते? ब्यूटेन टूओल। पर मैं इसका कार्बिनोल में नाम देना चाहता हूं, तो कार्बिनोल में दिस पार्ट इज कॉल्ड एज कार्बिनोल, इजंट इट? एंड दिस इज मिथाइल एंड दिस वन इज इथाइल। अल्फाबेटिकली पहले इथाइल की पहले मिथाइल, तो हम इसको बोलेंगे इथाइल मिथाइल कार्बिनोल। तो इसको इथाइल मिथाइल कार्बिनोल बोला। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? द सिंपल थिंग इज कि आपको सिर्फ एक कार्बन और OH को कार्बिनोल बोलना है, उसके साथ जुड़े ग्रुप्स को लगा देना है, दैट्स ऑल। तो ये कार्बिनोल सिस्टम था। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। जी हाँ। कौन सा? बेटे एक कार्बन लेना है हमें। ठीक, H तो कोई ग्रुप नहीं है ना, H इज नॉट अ ग्रुप। ठीक, हम सिर्फ कार्बन ले रहे हैं इसके साथ,
ग्रुप होंगे तो लिखेंगे इसके साथ, ठीक। ये ग्रुप है, CH3 इज अ ग्रुप, CH3 इज अ ग्रुप, बट इज H इज अ ग्रुप? नॉट ना, तो वो C के साथ ही रहेगा। समझ में आई? अगर मान लो कल को आपके पास ऐसा हो जाता कि CH3C CH3 CH3OH, तो अब हमें पता है इस पार्ट को क्या बोलना आपने, कार्बिनोल। तो इस पे 1 2 3 क्या बोलोगे इसको, ट्राई मिथाइल कार्बिनोल। यानी हाइड्रोजन इज नॉट द क्राइटेरिया विद अस। हाइड्रोजन जो है वो तो हमारे पास क्या है, एक एलिमेंट है, ग्रुप नहीं है, ठीक। तो उसको कुछ लेने की जरूरत हमारे को स्पेसिफिकली नहीं है। समझ में आई? एक कार्बन और OH को अपन क्या लेंगे, कार्बिनोल, और उसका जितने भी ग्रुप जुड़े होंगे, जिस तरह से जुड़े होंगे, अल्फाबेटिकली जो पहले आता है उसको पहले लिख दीजिएगा, अल्फाबेटिकली जो बाद में आता है उसको बाद में लिख दीजिएगा, एक रनिंग नाम लिख देना, एंड में कार्बिनोल से खत्म कर देना है। ये कॉमन नॉमेनक्लेचर हुआ करता था कार्बिनोल का, क्योंकि कभी पेपर में पूछ लिया जा सकता है, इसलिए मैंने आपको कार्बिनोल सिस्टम का आइडिया दे दिया है। बोलो, इज इट क्लियर? सो दिस वाज कार्बिनोल सिस्टम। बेटा ये जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, ये यस नो लिख दिया करो, दिल की धड़कनें बढ़ जाती है मेरी अदरवाइज, ठीक। ओके, एनी हाउ, अब चलते हैं बेटा आज की बात पे। आज हम बात करेंगे प्रेपरेशंस ऑफ अल्कोहल। प्रेपरेशंस ऑफ अल्कोहल, अभी अल्कोहल का 80-90% हम ऑलरेडी कर चुके हैं बेटा। अल्कोहल चैप्टर का बहुत सारा पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बट हम फिर भी दोबारा करेंगे, एक तरह की रिवीजन हो जाएगी, ठीक। और दूसरा आपको क्या होगा कि उसमें एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो कुछ चीजें जो हम पहले कर चुके, जैसे ग्रूव्स प्रोसेस वी हैव डन इन डिटेल, इजंट इट? रिएक्शन ऑफ PCl5 PCl3 SOCl2, हैव वी डन दैट? ठीक। और उसके बाद इस तरह के कई सारी चीजें आपको पहले ही करवा चुका हूं मैं। अल्कोहल का जो आपके पास व्हाट यू कैन से एसिडिक कैरेक्टर है, वो आपको वीडियो भेजा गया है। अल्कोहल के एसिडिक कैरेक्टर का इंडक्टिव इफेक्ट का तीसरा वीडियो है, इंडक्टिव इफेक्ट का तीसरा वीडियो है, जो आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैंने कहा थी ना, प्लेलिस्ट भेजी है ना, उसमें थर्ड वीडियो है अल्कोहल का एसिडिक कैरेक्टर, और 11th वीडियो है उसमें फिनोल का एसिडिक कैरेक्टर। 20 मिनट का वीडियो है बेटा फिनोल का एसिडिक कैरेक्टर, सो इट डज नॉट टेक मच टाइम, ठीक। 20 मिनट एट माई स्पीड ऑफ टीचिंग एंड ऑफ योर स्पीड ऑफ लिसनिंग इट इज 1.5 ना, तो इट विल टेक ओनली 14 मिनट्स और 13 मिनट्स टू कंप्लीट दैट वीडियो, ठीक। तो वो सब आप कर लेंगे। हम आज शुरू कर रहे हैं प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल्स, अल्कोहल्स की प्रेपरेशन। देखो बेटा, अल्कोहल की प्रेपरेशन के कई सारे मेथड हमारे पास हुआ करते हैं, ठीक। देयर आर मेनी मेथड्स टू द प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल। सबसे पहला जो हम बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ वाटर टू एल्कीन्स, टू एल्कीन्स, ठीक। पहला मेथड है एडिशन ऑफ वाटर टू एल्कीन्स। अगर मान लो मेरे पास कोई एल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, और बेटे मान लो मैं इसमें वाटर डाल देता हूं, ठीक है, मान लो इसमें मैं वाटर डाल देता हूं, अभी रिएक्शन नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ समझा रहा हूं। तो वाटर का H एक साइड जाएगा, OH दूसरी साइड जाएगा, सो द प्रोडक्ट दस फॉर्म्ड इज CH3 CH2OH, इजंट इट? सो जब भी अल्कीन में वाटर डालते हो तो क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। तो इस फिनोमिना को हम लोग नाम देते हैं हाइड्रेशन। क्या नाम देते हैं, हाइड्रेशन। सो हाइड्रेशन इज एडिशन ऑफ वाटर, ठीक, इन एल्कीन्स, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स। क्लियर? तो हाइड्रेशन से हम अल्कोहल बना सकते हैं, लेकिन ये हाइड्रेशन हम कैसे कर सकते हैं? तो चलिए, वाटर ऐड करने के एल्कीन में 3 वेज हैं। देयर आर 3 वेज। देखो, डायरेक्टली वाटर कैन नॉट बी एडेड इन एल्कीन्स, ठीक। वाटर कैन नॉट बी डायरेक्टली एडेड टू एल्कीन्स। क्यों दोस्तों? सिंपल बात यह है कि वाटर इज एक्चुअली अ न्यूक्लियोफाइल। वाटर क्या है, न्यूक्लियोफाइल। इसके ऊपर लोन पेयर है, और न्यूक्लियोफाइल को अटैक जब करना हो तो बेटा ये जो हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन हैं विच आर लूजली हेल्ड, दे विल रिपेल द अटैक ऑफ दिस न्यूक्लियोफाइल। सो वाटर जो होता है एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है,
ठीक, क्योंकि वाटर, आपको पता प्योर वाटर डिसोशिएट नहीं होता, प्योर वाटर टूटता नहीं है आयंस में, तो उससे H पॉजिटिव OH नेगेटिव नहीं मिलेंगे, सो दैट विल बी ओनली प्योर वाटर H2O, और उसमें ऑक्सीजन के ऊपर क्या होगा, लोन पेयर, सो इट विल बी ओनली वर्किंग एज न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल जब इस पे अटैक करेगा तो पाई इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज लूजली हेल्ड और नॉट, पाई इलेक्ट्रॉन को हम यही बोलते हैं ना कि दे आर लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो वो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो वाटर के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या करेगा, रिपेल करेगा, क्योंकि वाटर के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिपेल करेगा, वाटर अटैक नहीं कर पाएगा। तो डायरेक्ट हाइड्रेशन इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, ठीक, वाटर कैन नॉट बी डायरेक्टली एडेड टू एल्कीन्स। तो कैसे ऐड करते हैं, देखो बेटे, सबसे पहला तरीका हमारे पास आएगा जिसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट हाइड्रेशन, इनडायरेक्ट हाइड्रेशन। नाउ व्हाट द हेल इज इनडायरेक्ट हाइड्रेशन, क्योंकि डायरेक्ट तो हम ऐड कर नहीं सकते, तो इनडायरेक्ट हाइड्रेशन कैसे की जाती है, सी दिस बेटा। इनडायरेक्ट हाइड्रेशन में क्या होती है कि जैसे अगर मान लो मैंने एल्कीन ले लिया, अब वाटर तो ऐड हो नहीं सकता क्योंकि वाटर टूटेगा नहीं, तो हम इसमें पहले कोई एसिड को ऐड कर देते, जैसे H2SO4, जैसे H2SO4। अब H2SO4 जो होगा दैट विल ब्रेक अप इनटू H पॉजिटिव एंड HSO4 नेगेटिव, इजंट इट। अगर मान लो इस H पॉजिटिव ने यहां अटैक किया, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां चले गए, तो ये नेगेटिव यहां अटैक कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा भाई, ठीक। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH2, प्रोडक्ट हमारे पास ऐसा बन जाएगा, CH2 के साथ क्या जुड़ा, HSO4 और यहां CH3, क्लियर। पहले हमने एसिड की एडिशन की, अब एसिड के एडिशन करने से क्या फायदा हुआ, फायदा यह हुआ कि ये HSO4 एक विड्रॉइंग ग्रुप हो गया भाई, जिसमें 4 ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा कि नहीं खींचेगा, तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो वाटर कैन बी इजीली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स इट, क्योंकि वाटर इज अ न्यूक्लियोफाइल, वाटर इज अ न्यूक्लियोफाइल। तो अब मैंने इसको वाटर के साथ अगर बॉयल कर दिया तो बेटा वाटर यहां अटैक कर जाएगा, और वाटर यहां अटैक करेगा तो बेटा दिस विल गो आउट एज अ गुड लीविंग ग्रुप। बेटा आप ये समझ सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड का बेस कैसा होता है, वीक, वीक बेस इज अ गुड लीविंग ग्रुप और नॉट, सो HSO4 इज अ गुड लीविंग ग्रुप। तो जैसे इसने अटैक किया, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां, HSO4 नेगेटिव निकल गया, और हमारे पास बना यहां पर व्हाट, CH2, इसके ऊपर अटैक किसका हुआ, वाटर का, और साथ में CH3, और बाहर क्या निकला, HSO4 नेगेटिव। इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर? नेक्स्ट थिंग, देखो बेटा, ऑक्सीजन कभी भी पॉजिटिव नहीं रहता, अगर ऑक्सीजन पॉजिटिव नहीं रहेगा तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएंगे भाई, एंड दिस H इज गिवन ऑफ, वैसे भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कर्मा कम्स बैक, है ना, जिसने शुरुआत में पंगा लिया उसको ठुड्डा पड़ना ही है। शुरुआत में पंगा किसने लिया था, H पॉजिटिव ने, तो H पॉजिटिव तो बाहर जाना ही जाना है, तो यहां से हमारे पास क्या बन गया, CH2OH CH3, और साथ में H पॉजिटिव बाहर आ गया, H पॉजिटिव HSO4 के साथ जुड़ करके क्या बना देगा, H2SO4, सो अगेन अल्कोहल इज फॉर्म्ड। तो ये इनडायरेक्ट हाइड्रेशन हुई, कैसे हुई, इनडायरेक्ट हाइड्रेशन, यानी पहले हमने इसमें कोई एसिड ऐड किया लाइक H2SO4 एंड देन वाटर के साथ उसको बॉयल कर दिया। तो बेसिकली ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसे दे दें CH3CH डबल बॉन्ड CH2, प्लीज सी दिस, और यहां बोले H2SO4 है और ये बना A, और A के बाद हमारे पास यहां पे वाटर में बॉयल कर दिया और बोला ये बना B, और आपको कहा A और B बता दो, ठीक। जैसा कि आपको पता है H2SO4 की एडिशन होनी है, एंड दिस इज अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अब ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है कि नहीं, है ना। अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन में कभी भी एडिशन होती है तो कौन सी होती है, मार्कोनी-कॉफ्स रूल, याद है। तो मार्कोनी-कॉफ्स रूल में नेगेटिव पार्ट शुड गो टू द कार्बन एटम हैविंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स, इजंट इट। तो जो HSO4 होगा वो कहां लगेगा बेटा,
इधर लगेगा इधर, इसलिए ए जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा CH3 CH HSO4 और CH3, इजंट इट? और जब वाटर के साथ इसको बॉयल करोगे तो HSO4 विल बी रिप्लेस्ड बाय OH and we get this sort of an alcohol. Am I clear? फिर इससे क्यों करेंगे अटैक, कैसे करेंगे? एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी दोस्त, ठीक? तो हमने इस तरह से बहुत आसानी से इसको रिएक्ट करवा दिया। तो इनडायरेक्ट हाइड्रेशन समझ में आती है बेटे? इसी रिएक्शन को ना डायरेक्टली ऐसा भी लिखा हो सकता है, डायरेक्टली ऐसा भी लिखा हो सकता है H3O पॉजिटिव ना। H3O पॉजिटिव मींस H पॉजिटिव एंड वाटर, यानी एसिड एंड वाटर। तो दो स्टेप को एक स्टेप पे लिख दिया। या फिर इसको ऐसे भी लिखा हो सकता है कि इसकी जगह पे लिख दिया H2SO4 एंड वाटर। तो एक ही बात हुई कि नहीं? ठीक, ऐसे लिखा हो, ऐसे लिखा हो, ऐसे लिखा हो, सब जगह इनडायरेक्ट हाइड्रेशन है। बोलो क्लियर? हाँ जी बोलो। सर लेकिन जब हम बॉइल करते हैं सर H2O को मतलब करवाने के लिए, वहां पे अटैक करवाने के लिए, तो सर जो H2SO4 होता है सर, हमने पढ़ा था कि वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी होता है। हाँ जी बेटा, वो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट एंड इट वर्क्स एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट एट 443 केल्विन, अदरवाइज नॉट। सो हियर टेंपरेचर इज नॉट 443 केल्विन ना, ठीक? तो इस वजह से ऑब्वियसली यहां पे H2SO4 इसको डिहाइड्रेट नहीं कर रहा है, क्योंकि डिहाइड्रेशन इज अ टेम्परेचर बेस्ड रिएक्शन। उसमें आपको टेम्परेचर चाहिए 443, एलिमिनेशन के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए, यहां हाई टेम्परेचर नहीं है। दूसरी बात, यहां वाटर डाइल्यूट, यहां पे H2SO4 डाइल्यूट है, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, इसलिए डिहाइड्रेशन अल्कोहल की नहीं होगी। बोलो क्लियर? लेकिन बेटा ये रिएक्शन इतना ही कर दूं तो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा, ठीक? क्योंकि जब तक प्रॉब्लम ना दूं तुम्हें तब तक मजा थोड़ी आता है यार। अब मान लो आप इस रिएक्शन को अपनी अपनी कॉपी पे करके दिखाओगे मुझे, राइट नाउ लिखिए 3,3-डाइमिथाइल-ब्यूटवानीन, 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 ठीक? इसकी इनडायरेक्ट हाइड्रेशन करनी है। यू हैव टू डू इनडायरेक्ट हाइड्रेशन ऑफ दिस। मैंने यहां पे H3O पॉजिटिव डायरेक्ट लिख दिया है, आपने इसका प्रोडक्ट बताना है। जल्दी से पहले और पहले से जल्दी अपनी कॉपी पे करिएगा। सो लेट वी डू दिस। अब हमारे पास यहां पे ब्यूटवनीन बोला, तो ब्यूटवनीन ऐसे बना दो जी। सर यहां बनाना चाहिए था डबल बॉन्ड, नहीं, नंबरिंग यहां से शुरू कर देंगे यार। और 3 पे मिथाइल, 3 पे मिथाइल, तो ऑब्वियसली यहां H, यहां CH2, यहां CH3। दिस इज 3,3-डाइमिथाइल-ब्यूटवानीन। एम आई राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहां अटैक किसका करना है? H पॉजिटिव का। H पॉजिटिव कहां अटैक करेगा श्रेया? इस कार्बन पे। तो यहां के इलेक्ट्रॉन्स यहां जाएंगे कि नहीं जाएंगे? बनेगा क्या? CH3C, CH3, CH3, CH1 पॉजिटिव, CH3। बोलो क्या ये बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ जी, अगर ये बना तो ये जो मिथाइल ग्रुप है वो यहां शिफ्ट होगा कि नहीं होगा? तो हमारे पास क्या बनेगा? CH3C, CH3 1 पॉजिटिव, CH, CH3, CH3। एम आई क्लियर और नॉट? ये कौन सी शिफ्ट हुई? मिथाइल शिफ्ट। बेटा यहां कार्बोकेटाइन बनता है, जहां कहीं कार्बोकेटाइन बनेगा रीअरेंजमेंट तो पक्का है, ठीक? रीअरेंजमेंट तो होनी ही होनी है, तो यहां रीअरेंजमेंट होगी, होगी कि नहीं होगी? अब रीअरेंजमेंट के बाद अब आप इसमें वाटर डायरेक्टली ऐड कर दें, ठीक? H2SO4 डालने की जरूरत ही नहीं है हमारे को, ठीक? वो पता है हमें, पहले सल्फेट डाल के फिर उसको क्या करेंगे? वाटर से बॉईल करेंगे, बात वही है। एंड में तो वाटर का अटैक है, तो वाटर को यहां सीधे अटैक करवा दें, प्रोडक्ट बन जाएगा CH3C, CH3, यहां पे OH,
CH3 और CH3 और बाहर मैंने दे दिया H पॉजिटिव। एम आई क्लियर? सो आर यू क्लियर विद द प्रोडक्ट और नॉट? यानी क्योंकि यहां पे कार्बोकटायन बनता है, सो रीअरेंजमेंट्स इज ऑलवेज ऑन द कार्ड्स। क्लियर? राइट वन मोर, आप करेंगे खुद, ठीक? लिखिए, अगला खुद करिएगा। थ्री फिनाइल ब्यूट वन इन, 3 मिथाइल ब्यूट वन इन, और इस पे H3O पॉजिटिव डालना है। 3 फिनाइल ब्यूट वन इन, इस पे H पॉजिटिव डालना है। क्विकली करके दिखा देना है, सही होगा? ठीक, देखो बेटा, हमें इसको लिखना था 1 2 3 4, ठीक? और 3 पे क्या लगाना था? फिनाइल रिंग, यहां पर H, ऑब्वियसली यहां H, यहां CH3, और इस पे अटैक किसका करवाना था बेटे? H पॉजिटिव का। तो एंजल H पॉजिटिव कहां अटैक करेगा बेटा? इस कार्बन पे अटैक करेगा। तो यहां के इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे कि नहीं जाएंगे बेटा? ठीक, उसकी वजह से हमारे पास क्या बनेगा? CH3C, यहां बेंजीन रिंग, और साथ में H, यहां CH1 पॉजिटिव, CH3। So is there any shift possible over here? Which sort of shift should be there? Hydride shift। तो ये H यहां जाएगा और ये H यहां जाने से CH3C, और यहां बेंजीन रिंग बना, और यहां पॉजिटिव चार्ज आया, यहां CH2 CH3 रहा, और इसके बाद इसके ऊपर वाटर का रिएक्शन हुआ, और वाटर का रिएक्शन होने से हमारे पास CH3COH, यहां बेंजीन रिंग, और यहां पर हमारे पास CH2 CH3। विल दिस बी द प्रोडक्ट? सो एवरीबडी इज क्लियर? ठीक, तो ऐसे करके कोई भी रीअरेंजमेंट कर सकते हैं। तो शुड आई गिव यू सम क्वेश्चंस फॉर योर प्रैक्टिस? ठीक, घर से करके लाना, ठीक, और मेरे को व्हाट्सएप पे भेजना। कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं जो आपने मेरे को करके भेजने हैं, ठीक है? सबसे पहले 3 मिथाइल ब्यूट वन इन H3O पॉजिटिव, ठीक है जी? दूसरा, इस पे H3O पॉजिटिव, ठीक है जी? विल यू डू दिस? तो पहला ये है, दूसरा ये है, ठीक है जी? तीसरा 3 मिथाइल 3 फिनाइल ब्यूट वन इन, ठीक, H3O पॉजिटिव। ये आपका होमवर्क रहेगा, इसमें करके मुझे भेज दीजिएगा, ठीक, ताकि मुझे पता चल जाए कि ये हाइड्रेशन आपको आ गई। तो बेटा इनडायरेक्ट हाइड्रेशन समझ में आई? यहां पे एक बात बता देना चाहूंगा, अगर हमारे पास एल्कीन टर्शरी कार्बोकटायन बनाता हो तो वी कैन मैनेज डायरेक्ट हाइड्रेशन ऑल्सो। अगर एल्कीन टर्शरी कार्बोकटायन बनाता हो तो वी कैन मैनेज विदाउट द एडिशन ऑफ H2SO4, डायरेक्ट हाइड्रेशन भी कर सकते हैं एसिड की प्रेजेंस में। एसिड तो देना ही पड़ेगा ना, H पॉजिटिव नहीं मिलेगा तो रिएक्शन नहीं होगा। जैसे कहना क्या चाह रहे हैं सर? सर आपको ये कहना चाह रहे हैं, मान लो आपके पास इस तरह का एल्कीन है, ठीक, दिस सॉर्ट ऑफ एन एल्कीन, तो इसमें अगर हमने H पॉजिटिव डाला तो बेटे वो यहां से अटैक करेगा, ठीक, और हमारे पास CH3 1 पॉजिटिव, तो इसको इनडायरेक्ट करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि टर्शरी कार्बोकटायन जो होता है ना बेटा इजीली फॉर्म्ड होता है, तो इसमें इतनी एनर्जी की जरूरत ही नहीं है, ठीक, तो बहुत इजीली ये रिएक्शन हो जाता है, इसमें आपको एसिड के एडिशन की जरूरत नहीं होती। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? एनी डाउट्स? तो मैंने बोला कि आपकी 3 तरह से हाइड्रेशन हो सकती है। दिस इज फर्स्ट स्टेप, दैट इज इनडायरेक्ट हाइड्रेशन।
नेक्स्ट टाइप ऑफ हाइड्रेशन, दूसरी तरह से वाटर की एडिशन। बेटा नेक्स्ट टाइप जो है उसको हम प्यार से बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। बेटा प्यार से HBO बोल दो शॉर्टकट में, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। बेटा जैसे कि यहां नाम से क्लियर हो रहा है, यहां पे 2 स्टेप होने हैं, हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन। जैसे मान लो हमने क्या किया, हमने यहां पे एक एल्कीन ले लिया बच्चे, ठीक, और एल्कीन ले लिया मान लो प्रोपीन, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में पुत्र हम यहां पे 2 स्टेप्स लेते हैं। फर्स्ट स्टेप जो होता है दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ B2H6। क्या होता है B2H6? डाइबोरेन, बिल्कुल सही। डाइबोरेन का हम हाफ अ मॉलिक्यूल ले लेते हैं, ठीक, या डाइबोरेन ले लेंगे, और सेकंड स्टेप पे बेटे हम यहां पे लगाते हैं H2O2, दैट इज हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब इस रिएक्शन का ना हमारे पास एक शॉर्टकट है, इस रिएक्शन का हमारे पास एक शॉर्टकट है। हालांकि आई विल गो थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ दिस डेफिनेटली, बट इसका एक शॉर्टकट पहले समझ लो। प्रोडक्ट निकालना उतना आसान, ठीक, आपके पेपर में जो आएगा क्वेश्चन वो तो सीधे निकाल दोगे, बट इसकी डिटेल्स भी हम जरूर करेंगे। देखो बेटे इसका शॉर्टकट क्या है, इसका शॉर्टकट है इट इज एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी MK रूल, MK रूल क्या होता है? मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल विदाउट एनी रीअरेंजमेंट, विदाउट एनी रीअरेंजमेंट, ये इसका शॉर्टकट है कि हमने इसमें वाटर जो है वो ऐड कर देना है अकॉर्डिंग टू एंटी MK रूल। एंटी MK रूल क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गोज टू द कार्बन एटम हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गोज टू द कार्बन एटम हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। तो नेगेटिव पार्ट वाटर में क्या होगा? OH। तो OH कहां जाएगा? जहां पे कार्बन में हाइड्रोजन ज्यादा है और कोई रीअरेंजमेंट नहीं है। तो इन्हीं 2 में देखना है, इन 2 में से सबसे ज्यादा हाइड्रोजन कहां है? यहां है, ठीक। तो प्रोडक्ट तो डायरेक्ट ही बनाया जा सकता था, CH3 CH2 CH2OH, डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाया जा सकता था बेटा। देखो बेटा इस एक रिएक्शन को नोबेल प्राइज मिला है, दिस वन रिएक्शन गॉट नोबेल प्राइज। क्यों बेटा? इससे प्राइमरी अल्कोहल बनते हैं जो कि अदरवाइज बन ही नहीं पाते थे, क्योंकि अल्कोहल जनरली कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन से होती है, और कार्बोकेटाइन हमेशा क्या कर जाते हैं? रीअरेंज, या मोर स्टेबल सेकेंडरी बनता है, या रीअरेंजमेंट हो जाती है। तो प्राइमरी अल्कोहल बनाना मुश्किल होता था, प्राइमरी अल्कोहल बनाना इज क्वाइट टफ। तो इससे हम प्राइमरी अल्कोहल बड़ी आराम से बना लेते हैं। सो देयरफॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन गॉट द नोबेल प्राइज। पर 2 बातें। नंबर 1, आप बोलोगे सर जब आपने एंटी MK रूल पढ़ाया था तो आपने चीख चीख के बोला था कि एंटी MK रूल तो सिर्फ HBr की एडिशन में ही लगता है, इट डज नॉट, कहीं पे भी नहीं लगता, HCl में नहीं लगता, HF की एडिशन में नहीं लगता, HI के एडिशन में नहीं लगता, तो वो तो सिर्फ HBr में लगता है, आप वाटर में लगा रहे हो। बेटा पहली बात, क्या यहां वाटर कहीं है? तो जब यहां वाटर है ही नहीं है, ठीक, पर एडिशन हम वाटर की कर रहे हैं, सो दिस इज ओनली अ शॉर्टकट, इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द मैकेनिज्म which we dealt in addition of HBr in the presence of peroxide. Peroxides की प्रेजेंस में हमारे पास क्या होते थे? फ्री रेडिकल रिएक्शन, लेकिन यहां फ्री रेडिकल रिएक्शन नहीं है। So it is not actually anti-Markovnikov addition, it is just a shortcut to that. प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए एक शॉर्टकट है हमारे पास कि सीधे हम एंटी MK रूल की तरह एडिशन कर देंगे, और विदाउट एनी रीअरेंजमेंट हम जहां पे डबल बॉन्ड है उन 2 कार्बन को देखेंगे, उन 2 कार्बन में जहां हाइड्रोजन ज्यादा होगा हम उधर OH ऐड कर देंगे और दूसरे साइड H ऐड कर देंगे। पर सर ऐसा होता क्यों है? द क्वेश्चन इज ऐसा होता क्यों है? वाटर था नहीं तो वाटर आया कहां से? एडिशन वाटर की हुई कैसे? तो दैट इज व्हाई यू हैव टू सी इसका मैकेनिज्म।
और इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे को आपको बतानी है, जैसे क्यों इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होती, व्हाट इज द रीजन, है ना। अगर वाटर की एडिशन पीछे की तो रीअरेंजमेंट हुई, इसमें क्यों नहीं हुई, ठीक। और थोड़ा इसका स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट भी मेरे को बताना है, इसलिए थोड़ा ध्यान देना है। सी बेसिक बात हमारे पास ये रहेगी, एंड इस पर्टिकुलर रिएक्शन में जब हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे ना बेटा, लेट वी सी इट्स मैकेनिज्म। ओके, सो प्लीज कॉपी पेन छोड़ के पहले समझ लीजिएगा। मान लीजिए मेरे पास यहां पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 था, ठीक है बच्चा लोग। और हमारे पास पहले स्टेप में हमने क्या लगाया, डाइबोरेन। बेटा डाइबोरेन B2H6 इज अ डाइमर ऑफ BH3 और नॉट। तो मैंने अगर उसका हाफ मोल लिखा तो BH3, तो यहां BH3 का अटैक होगा, BH3 का अटैक होगा। गॉट इट और नॉट। Now BH3 is a Lewis acid, isn't it? Octet is not complete, it's a Lewis acid। एक बार। दूसरा, बोरोन इज वेरी छोटा, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, तो इसको अटैक के लिए बहुत पास जाना होगा। अगर पास जाना होगा तो ये उस कार्बन पे जाएगा जहां स्टीरिक हिंड्रेंस कम से कम हो। अगर इसको अटैक के लिए पास जाना है तो वहीं जाएगा ना भाई जहां स्टीरिक हिंड्रेंस कम से कम हो। तो बेटा इन दो कार्बन में इसका अटैक होना था, चाहे इधर, इससे इलेक्ट्रॉन लेने थे, बट क्योंकि स्टीरिक हिंड्रेंस यहां कम है एंड बोरोन हैज टू कम वेरी नियर टू इट, तो इट विल गो टू द कार्बन एटम हैविंग लेसर स्टीरिक हिंड्रेंस। तो ये इस पर्टिकुलर कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। उसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, थोड़ा सा इंटरमीडिएट बता रहा हूं मैं इसका, उसकी वजह से हमारे पास CH3 CH2, ठीक, और यहां BHHH। ध्यान में यह भी रखना कि यहां पे बोरोन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है कि नहीं, बोरोन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है कि नहीं। अरे जोर से बोला करो, उनको सुनाई देना चाहिए। हाँ ठीक, उनको लगता है कि शायद क्लास में कोई है भी नहीं, सर है भी बोली जा रहे हैं, ठीक। तो यस और नो पूरी जोर से, है ना। अब क्या है कि जब हमारे पास यहां पे ये बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 था और डबल बॉन्डेड कार्बन इज ऑलवेज sp2, तो प्लेन सेम है कि नहीं, प्लेन सेम है ना। तो ये सारे के सारे एटम सेम प्लेन में है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये बोरोन, सारे सेम प्लेन में है। गॉट इट और नॉट। अब उसकी वजह से जब इसने यहां से इलेक्ट्रॉन खींचे तो बेटा ये पाई इलेक्ट्रॉन इस साइड गए होंगे कि नहीं, ये कार्बन पॉजिटिव बना होगा कि नहीं, और हाइड्रोजन इसी के प्लेन में है कि नहीं, तो इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा कि नहीं। हाँ जी, तो यहां बन गया फोर मेंबर्ड साइक्लिक पाई कॉम्प्लेक्स, 4 मेंबर्ड साइक्लिक पाई कॉम्प्लेक्स। यहां 4 मेंबर्ड साइक्लिक पाई कॉम्प्लेक्स बन गया कि नहीं बन गया भाई। अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहां से ले लेगा, ठीक है जी, जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहां से ले लेगा, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां, तो ये वाला H ये वाला बॉन्ड तोड़ देगा, तो ये H इसके साथ जुड़ गया, यहां ये इसके साथ जुड़ गया, तो हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास बन गया CH3 CH2 CH2 BHH। बोलो, इज इट क्लियर और नॉट। ओके, नाउ दिस इज अगेन अ लुईस एसिड और नॉट। यस इट इज अ लुईस एसिड, येट इट इज अ लुईस एसिड। अभी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो हमने क्या किया, इसमें फिर से अटैक, इसी का अटैक अगले एल्कीन पे करवाया होगा, इसी का अटैक अगले एल्कीन पे करवाया होगा, इसी तरह का पाई कॉम्प्लेक्स बना होगा। और जैसे पहले वाला H इज रिप्लेस्ड बाय दूसरा ग्रुप, दिस अल्काइल ग्रुप, तो दूसरे वाला H भी इसी तरह के अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस हो जाएगा कि नहीं, होगा कि नहीं। अगर दूसरे वाला H भी इसी से रिप्लेस हो गया, स्टिल इट इज अ लुईस एसिड और नॉट।
क्योंकि अगर यहां पे दोनों साइड सेम ग्रुप लग गया तब भी तो बोरोन में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो फिर ये तीसरे एल्कीन पे भी अटैक करेगा, और तीसरे एल्कीन पे अटैक करके, ये 2 मॉलिक्यूल मैंने इकट्ठे लिख दिए यहां पर, तीसरे एल्कीन पे अटैक करके ये H भी रिप्लेस करेगा। तो ये जो H है ये वाला विल बी रिप्लेस्ड बाय सेम ग्रुप, जैसे यहां हुआ है वैसे यहां होगा, सिर्फ H की जगह आप ये वाला ग्रुप लिख के रखेंगे और तो कुछ नहीं। तो अल्टीमेटली हमारे पास यहां बन जाएगा CH3 CH2 CH2 का होल थ्राइस B। कैन आई राइट इट लाइक दिस? इस बोरोन के तीनों H, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, ये इस पूरे ग्रुप से क्या हो गए? रिप्लेस हो गए। बोलो हो गए कि नहीं हो गए? और ये जो फिनोमिना हुआ, इस पर्टिकुलर पार्ट को हमने बोला हाइड्रोबोरेशन। क्या बोला? हाइड्रोबोरेशन, क्योंकि यहां हाइड्रोजन की भी एडिशन हुई और बोरोन की भी एडिशन हुई। सो दिस इज हाइड्रोबोरेशन। अब सर इसके बाद भी तो लुईस एसिड है, ऑक्टेट इज नॉट येट कंप्लीटेड, इसके बाद भी लुईस एसिड है कि नहीं? अगर इस बोरोन के आसपास से 3 अल्काइल ग्रुप लगा दूं तब भी तो लुईस एसिड है, तो तब क्यों अटैक नहीं करता? क्योंकि बेटा अब स्टीरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा हो गई, 3 बल्कि ग्रुप लग गए भाई, अल्काइल ग्रुप, तो स्टीरिक हिंड्रेंस इतनी ज्यादा हो गई कि फर्दर अटैक की पॉसिबिलिटी नहीं होती है, फर्दर अटैक की पॉसिबिलिटीज नहीं होती है 3 ग्रुप लगने के बाद, बिकॉज तीनों साइड, आपको पता है sp2 जो होता है वो ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। ट्राइगोनल प्लेनर का यहां पे मतलब ये हो गया कि इस बी के साथ यहां पे भी प्रोपाइल ग्रुप 1 2 3, यहां पे भी प्रोपाइल ग्रुप 1 2 3, यहां पे भी प्रोपाइल ग्रुप 1 2 3। तो आप देखो इधर भी स्टीरिक हिंड्रेंस, इधर भी स्टीरिक हिंड्रेंस, इधर भी स्टीरिक हिंड्रेंस। क्या अब अटैक हो सकता था? नहीं हो सकता था ना। अगर एक साइड H था, चलो वो छोटा सा था, वहां तो अटैक हो सकता था, पर अब यहां तो सारी जगह बिजलियां चमक रही हैं, समझ रहे मेरी बात? ठीक, तो सारी तरफ से स्टीरिक हिंड्रेंस है, फर्दर अटैक की कोशिश नहीं हो सकती है ड्यू टू स्टीरिक रिपल्शंस। बोलो यही क्वेश्चन था दिमाग में, तो कंप्लीट होने दिया करो ना। अब देखो आगे चलते हैं, आगे हमारे पास क्या है? अगला स्टेप, सेकंड स्टेप में हमने क्या यूज किया बेटा? H2O2, that is hydrogen peroxide. What is the structure of H2O2? Is that this structure? ओपन बुक टाइप, पर ऐसे ही होता ना, O से O का बॉन्ड, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। अब मैंने यहां पे 3 हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाल दिए। आपको पता है कि दुनिया में सबसे वीकेस्ट बॉन्ड अगर कोई है तो कौन सा है? पेरोक्साइड। और अगर पेरोक्साइड वीक है तो यहीं से बॉन्ड टूटेगा कि नहीं? बोलो बॉन्ड यहीं से टूटेगा कि नहीं टूटेगा? और इसका बॉन्ड यहां से टूटेगा। तो आप देखिए अल्काइल ग्रुप 3 है, उसके बाद OH भी 3 है, तो हमारे पास यहां बन गया 3CH3 CH2 CH2OH। 3 अल्काइल ग्रुप थे, 3 OH थे, तो बन गया ऐसा। और इधर इधर क्या बन गया? BOH का होल थ्राइस, जिसको आप बोरिक एसिड लिख सकते हो ना, H3BO3। BOH का होल थ्राइस क्या होता है? H3BO3। अब बेटे यहां अल्कोहल बन गया कि नहीं? ना जाने वाटर कहां से आया। ठीक, अब बात है ये जो स्टेप है इसको क्या बोलेंगे आप? इस स्टेप को बोलेंगे ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहां पे इसकी ऑक्सीडेशन हुई है। ठीक, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहां पे कौन सा था? H2O2। तो इसलिए 2 रिएक्शन मिल गए, हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन। फर्स्ट स्टेप इज हाइड्रोबोरेशन एंड सेकंड स्टेप इज ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन में BH3 का अटैक था और उससे ट्राई अल्काइल बोरेन बना। क्या बना? ट्राई अल्काइल बोरेन बना। और ऑक्सीडेशन में H2O2 से ऑक्सीडेशन हुई, जिससे अल्कोहल बना और बोरिक एसिड बना। बोलो समझ में आया? नाउ द थिंग इज व्हाई यहां पे रीअरेंजमेंट क्यों नहीं हुई? बेटा क्या इस रिएक्शन में कहीं फ्री कार्बोकेटाइन बना? हियर वी हैड अ साइक्लिक पाई कॉम्प्लेक्स,
कई बुक्स में इसको रेक्टेंगुलर पाई कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेक्टेंगुलर पाई कॉम्प्लेक्स। यार रेक्टेंगुलर होता ही नहीं, बट कई बुक्स लिख देती हैं। तो हमारे पास ये 4 मेंबर्ड साइक्लिक पाई कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है बेटा, 4 मेंबर्ड साइक्लिक पाई कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन। सो देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ फ्री कार्बोकेटाइन। फ्री कार्बोकेटाइन की कोई भी फॉर्मेशन यहां नहीं है, इसलिए रीअरेंजमेंट का कोई चांस नहीं है। बोलो इज इट क्लियर? रिएक्शन का मैकेनिज्म क्लियर? और इसमें रीअरेंजमेंट क्यों नहीं होती समझ में आया? स्वाति यू आर राइटिंग नो, व्हाट इज द प्रॉब्लम? यस जल्दी बोलो, जल्दी बेटा, क्या प्रॉब्लम है? नहीं सर, वो पहले लिखा था, आपने कुछ पूछा था। अच्छा बेटा, ठीक ठीक। तो ये हमारे पास मैकेनिज्म हो गया, ये इसका रिएक्शन हो गया। लेकिन खास बात जो सर ने बतानी थी, इधर ध्यान देना बेटा, इसमें बोरोन भी यहीं ऐड हुआ और एच भी यहीं ऐड हुआ ना भैया। बोरोन भी यहां ऐड हुआ, एच भी यहीं ऐड हुआ, यानी दोनों एक सेम फेज से। तो याद रखना, इट इज अ सिन एडिशन। इट इज ऑलवेज अ सिन एडिशन, यानी एच और OH दोनों सेम फेज पे लगेंगे, सेम साइड से लगेंगे। एच और OH दोनों सेम साइड से लगेंगे। समझ में आ रही मेरी बात? तो याद रखना, इट इज सिन एडिशन। ये एक सिन एडिशन है, क्योंकि H और OH, H भी यहीं से पार्टिसिपेट कर रहा है भाई, और B भी, तो ऑब्वियसली OH भी उसी साइड से, तो H भी उसी साइड से और OH भी उसी साइड से, दोनों सेम फेस पे लगेंगे। कल को मान लो कोई साइक्लिक कॉम्प्लेक्स बनाना होगा ना हमने, मान लो मैं इसको ऐसे ऐसे लिखूं, ठीक है, यहां डबल बॉन्ड है, यहां CH3 है, और इसमें मैंने आपको बोल दिया कि भैया पहले स्टेप में मैंने B2H6 यूज किया था, दूसरे स्टेप में आप H2O2 यूज करो, और मुझे ये बताओ कि इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? सी, पहली बात तो ये है कि इसमें एडिशन ऑफ वाटर होनी है, तो ये प्रोडक्ट कैसे बनना चाहिए? ठीक, पहले बोलो, OH इस कार्बन पे लगना चाहिए कि इस कार्बन पे? फटाफट बोलो, OH इस कार्बन पे कि इस कार्बन पे? ऊपर वाले पे लगेगा ना, क्योंकि एंटी मार्कोनी कॉफ रूल, जहां पे स्टीरिक हिंड्रेंस कम वहां OH, तो इसलिए प्रोडक्ट तो ऐसे बनना था, यहां OH और यहां CH3 और ऑब्वियसली H भी लगा है ना, बट स्टीरियोकेमिकली जब हम इसको लिखते, ठीक, यहीं पर H की एडिशन होती, स्टीरियोकेमिकली हम इसको लिखते तो ऐसे लिखते, देखो बेटे, इस प्रोडक्ट को स्टीरियोकेमिकली ऐसे लिखना पड़ता हमें कि अगर मैंने OH को ऐसे दिखाया है, क्योंकि ये सिन एडिशन है, तो जिस फेस पे क्या लगेगा OH, उसी फेस पे क्या लगेगा H, तो HB डैश पे होना, HB वेज पे होना चाहिए। अगर OH वेज पे है तो HB वेज पे होना चाहिए, सेम फेस पे लगना है ना भाई। तो जो CH3 है वो हमने इस पे शो कर दिया। मान लो आपने इसको डैश पे शो किया होता OH को, अगर इसको डैश पे शो किया होता तो HB कहां पे होता? डैश पे होता। मेन बात यह है कि जिस पर्टिकुलर जगह पे आप OH लगा रहे हैं, उसी जगह पे आप क्या लगाएंगे? H लगाएंगे। दोनों के प्लेन सेम होने चाहिए, बिकॉज दिस इज अ सिन एडिशन। बोलो इज इट क्लियर और नॉट? सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? तो सिन एडिशन का पता चला क्या मतलब है। अगर आपने इसको भी डैश पे शो किया तो बेटा इसको भी डैश पे शो करो। दैट डिपेंड्स कि अगर आपको पहले से यहां मान लो डैश दे रखा है, यहां मान लो डैश दे रखा है, तो ये डैश पे रखेंगे तो H और OH कहां पे रखेंगे? वेज पे रखेंगे। अगर ये पहले से वेज दे रखा है तो दोनों डैश पे शो करेंगे। पर मेन बात है, जिस जगह पे OH उसी जगह पे H। अगर OH वेज पे तो H भी वेज पे, और अगर OH डैश पे तो H भी डैश पे। पर खास बात, NTM के रूल का ध्यान रखना जरूरी है। OH वहां लगाना है जहां स्टीरिक हिंड्रेंस कम हो। क्लियर? तो सेकंड तरह की हाइड्रेशन समझ में आई, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन।
स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट एंड मैकेनिज्म एंड ऑल। ओके, अब आ जाओ थर्ड पार्ट। थर्ड बेटा हमारे पास आती है हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन, ओ हाइड्रोबोरेशन तो करवा दिया यार। थर्ड पार्ट आएगा ऑक्सीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। थर्ड पार्ट है ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। नाउ व्हाट द हेल इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन? ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन का मतलब क्या है? ठीक, देखो बच्चे, हमने फिर से यहां पे प्यारे बच्चों एल्कीन ले लिया, से प्रोपीन ही ले लिया। एल्कीन ले लिया और वो भी कैसा ले लिया? प्रोपीन ही ले लिया, एल्कीन दैट इज प्रोपीन। और इसमें मेरे प्यारे बच्चों हमने यूज करनी है दो चीजें। पहला मर्क्यूरिक एसीटेट। क्या एसीटेट? मर्क्यूरिक एसीटेट। व्हाट इज मर्क्यूरिक एसीटेट? CH3COO, ये एसीटेट होता है भाई। और मर्क्यूरिक यानी मरकरी में 2 पॉजिटिव, तो बेटा ये 2 लगेंगे मरकरी के साथ, तो ये मर्क्यूरिक एसीटेट हो गया। और साथ में लेंगे वाटर, ये फर्स्ट स्टेप में यूज होगा मर्क्यूरिक एसीटेट एंड वाटर, मर्क्यूरिक एसीटेट एंड वाटर। और सेकंड स्टेप में हम यहां यूज करते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड, NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड। बच्चा लोग हमारे पास इसका भी शॉर्टकट है, हमारे पास इसका भी शॉर्टकट है। और वो शॉर्टकट क्या है बेटे? इसका शॉर्टकट है, इट इज अगेन एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल विदाउट एनी रीअरेंजमेंट। मार्कोनिकॉफ रूल विदाउट एनी रीअरेंजमेंट। दोस्तों इसमें भी मार्कोनिकॉफ रूल लगना है, बट हम जानते हैं कि जब इनडायरेक्ट हाइड्रेशन हमने की थी तो उसमें हमने मॉडिफाइड मार्कोनिकॉफ रूल लगाया था। मॉडिफाइड यानी द प्रोडक्ट इज गवर्न्ड बाय स्टेबल कार्बोकेटायन, तो उसमें हमने रीअरेंजमेंट्स की थी। इनडायरेक्ट हाइड्रेशन में हमने रीअरेंजमेंट की थी ना बच्चों, लेकिन यहां हम रीअरेंजमेंट नहीं करेंगे, सिर्फ मार्कोनिकॉफ रूल यूज करेंगे। यानी इस कार्बन पे और इस कार्बन पे हमने यही अटैक करना है। और मार्कोनिकॉफ रूल कहता है नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां पे कम हाइड्रोजन होंगे। तो इसमें कम हाइड्रोजन किस साइड है? यस भव्या, कम हाइड्रोजन किस साइड है? यहां पर कम हाइड्रोजन कहां है इन दोनों में से? तो यहां पे OH आएगा ना भाई। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए? प्रोडक्ट बनना चाहिए CH3 CHOH CH3। रीअरेंजमेंट बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक। मार्कोनिकॉफ रूल की तरह वाटर की एडिशन कर देनी है। पर सर वाटर तो था ही नहीं, अगर वाटर ऊपर था तो सिर्फ वही अटैक कर जाता, बाकी चीजें क्यों? फिर इसमें रीअरेंजमेंट क्यों नहीं हुई? हमें यही जानना ना, रीअरेंजमेंट क्यों नहीं हुई। तो बेटा अगर हमें यह जानना रीअरेंजमेंट नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, तो क्या करना पड़ता है? वी हैव टू गो टू मैकेनिज्म। Now, what sort of mechanism will be followed in this reaction? See, हमारे पास मर्क्यूरिक एसीटेट है। क्या मर्क्यूरिक एसीटेट ऐसे लिखा जाएगा भाई? बोलो कैसा लिखा जाएगा? Is it a salt or not? It is a salt. और salt in the presence of water हमेशा डिसोशिएटेड रहते हैं कि नहीं रहते? सॉल्ट इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर हमेशा डिसोशिएटेड रहते हैं कि नहीं रहते? तो डिसोशिएटेड का मतलब मान लो यहां से या यहां से कहीं से भी तोड़ देते तो हमारे पास एक साइड तो बन जाता CH3COOHG 1 पॉजिटिव और दूसरा बनता CH3COO नेगेटिव। बोलो ऐसे बनता कि नहीं बनता? ये क्लियर है? नाउ दिस इज एन इलेक्ट्रोफाइल एंड दिस इज अ न्यूक्लियोफाइल।
दो चीजें हैं, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल। और मेरे पास है एल्कीन। बेटे क्या एल्कीन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है दोस्तों? क्या एल्कीन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है? ओए लड्डुओ, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि वाटर बीइंग अ न्यूक्लियोफाइल कैन नॉट अटैक ऑन एल्कीन, क्योंकि एल्कीन के लूजली हेल्ड पाई इलेक्ट्रॉन विल रिपेल द अटैक ऑफ वाटर। बोला था ना? तो न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा। कौन अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल है कौन सा भाई? यहां पर ये इलेक्ट्रोफाइल है, यानी Hg 1 positive OOCCH3। नो दिस इज क्वाइट बल्की, इजंट इट? है ना? बल्की है तो पास तो नहीं जाएगा, दूर दूर से सीटियां मारेगा, है ना भाई? आजा आजा आजा। अब जब दूर से सीटियां मारेगा तो अट्रैक्शन इस कार्बन से भी होगी और अट्रैक्शन इस कार्बन से भी होगी। अब ये तो सीटियां मार रहा है, इन दोनों को पता ही नहीं किसको मार रहा है ना? दोनों ही अट्रैक्टेड हैं, इजंट इट? क्योंकि दूर से मारा है ना भाई। बोरोन की मजबूरी तो ये थी, उसको पास जाके जफ्फी पानी थी, तो एक को ही पा सकता था ना भाई। अब इसको जफ्फी तो पानी नहीं, दूर दूर से सीटियां मार रहा है, ठीक? तो ऑब्वियसली दोनों ही अट्रैक्टेड हैं। तो इस वजह से इसका पाई कॉम्प्लेक्स कैसा बना होगा? इसका पाई कॉम्प्लेक्स ऐसा बना होगा, CH3CH सिंगल बॉन्ड CH और यहां पे HgOOCCH3, ओहो, OOCCH3 1 positive, it will be attracted from this carbon as well as from this carbon, और ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टेड है भाई। So this is cyclic triangular intermediate, isn't it? Three-membered cyclic triangular pi complex। ठीक? बोलो, इज इट क्लियर और नॉट? बोलो, समझ में आता कि नहीं? अब ऑब्वियसली अगर मेरे प्यारे बच्चों ये पॉजिटिव ने अट्रैक्ट किया तो कहा कि इस कार्बन पे भी पॉजिटिव होगा और इस कार्बन पे भी पॉजिटिव होगा, दोनों के इलेक्ट्रॉन जा रहे, दोनों पे पॉजिटिव होगा। तो क्या ये प्योर कार्बोकेटाइंस हैं? इन पे तो पार्शियल चार्जेस आ रहे हैं ना भाई। सो दे आर कॉल्ड एज इंसिपिएंट कार्बोकेटाइंस। क्या बोलेंगे? इंसिपिएंट कार्बोकेटाइन। ढंग से बैठ। इंसिपिएंट कार्बोकेटाइन। इंसिपिएंट कार्बोकेटाइन का मतलब होता है जो एक्चुअली बनता नहीं है, जिसको हम जज करते हैं, है ना? छुपा हुआ। इंसिपिएंट का मतलब क्या होता है? थॉट ऑफ, छुपा हुआ, है ना? तो ऐसे यहां पॉजिटिव चार्ज, यहां पॉजिटिव चार्ज, ये दो तरह के इंसिपिएंट कार्बोकेटाइंस हैं। ठीक है बच्चे? अब कार्बोकेटाइन तो कार्बोकेटाइन ही है ना बेटा, चाहे इंसिपिएंट चाहे सीपिएंट। क्या बोला इसको? नाम क्या दिया इसको? फटाफट बोलो, क्या नाम दिया इसको? इंसिपिएंट कार्बोकेटायंस। बेटा ये जो इंसिपिएंट कार्बोकेटाइन है बेटा जी, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, है ना? है ये प्राइमरी और है ये सेकेंडरी। बोलो ज्यादा स्टेबल कौन? सेकेंडरी वाला, यानी यहां वाला पॉजिटिव चार्ज इज मोर स्टेबलाइज्ड देन दिस। एक दूसरी चीज थी हमारे पास, वाटर, था कि नहीं? अब ऑब्वियस सी बात है कि वाटर ने भी अटैक तो करना ही है। अब न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है कि नहीं कर सकता, ये बताओ? क्योंकि अब पॉजिटिव हो गया ना कार्बन, सो न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक और नॉट? सो दिस न्यूक्लियोफाइल विल अटैक, और कौन से कार्बोकेटाइन पे? जो ज्यादा स्टेबल है, दैट इज सेकेंडरी वन। प्राइमरी पे अटैक नहीं करेगा, प्राइमरी इज लेस स्टेबल, लेस इजीली फॉर्म्ड, सेकेंडरी इज मोर स्टेबल, मोर इजीली फॉर्म्ड, तो सेकेंडरी पे ज्यादा अटैक्स। और जब इसका अटैक यहां हुआ, इसको इलेक्ट्रॉन मिल गए, इसने सारे इलेक्ट्रॉन इसके मत्थे मारे, मारे ना, जिससे ये बॉन्ड टूट गया, ये अट्रैक्शन छूट गई, ये अट्रैक्शन रह गई। इसको भी हो गया यार, इस कार्बन ने तो धक्का मार दिया, इसी को पट्टू डालते हैं। समझ में आई? तो बॉन्ड इसका बन गया, इसका टूट गया, और इसके साथ किसका बॉन्ड बना? CH3C
OH पॉजिटिव, HCH2, HgOOCCH3। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, बात समझ में आई कि नहीं आई? अब ये जो H है, ऑक्सीजन इससे इलेक्ट्रॉन लेगा ना? बोलो ऑक्सीजन इससे इलेक्ट्रॉन लेगा कि नहीं लेगा? ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन लेगा। और इलेक्ट्रॉन लेने से हमारे पास क्या बना के दे देगा? CH3COH HCH2 HgOOCCH3। और बाहर क्या निकला भाई? H पॉजिटिव इज गिवन आउट और नॉट? हाँ जी अनीश जी, भेजे के सेंटर में कि इधर उधर टपक गया? आ गया। सो ये जो स्टेप है इसको हम बोलेंगे ऑक्सीमर्क्यूरेशन। क्या बोलेंगे? ऑक्सीमर्क्यूरेशन। निकिता समझ में आ रहा है बेटे? ऑक्सीमर्क्यूरेशन। क्यों बोलेंगे सोनिका इसको ऑक्सीमर्क्यूरेशन? ऑक्सीजन भी जुड़ा और मरकरी भी जुड़ा, तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन बोलेंगे ना भाई। सो दिस इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? डीमर्क्यूरेशन। क्या है? डीमर्क्यूरेशन। अब डीमर्क्यूरेशन में क्या लगाया भाई ने? NaBH4, सोडियम बोरो हाइड्राइड। हाइड्राइड से हमें क्या मिलेगा? H नेगेटिव। क्या मिलेगा? H नेगेटिव। काके ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा। मरकरी पे पॉजिटिव था यार, हैवी मेटल आयन है, न्यूक्लियस इज हैवी, इलेक्ट्रॉन इस खींच रहा। समझ रहे ना मेरी बात? इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो ये कार्बन पॉजिटिव अभी भी है ना भाई, इसका पॉजिटिव थोड़ी खत्म हुआ है, पार्शियल पॉजिटिव रहेगा ना। तो ये H नेगेटिव इस पे अटैक करेगा भाई, ठीक, और ये अपने इलेक्ट्रॉन इसके मत्थे मारेगा, मरकरी अलग हो जाएगा, एसीटेट आयन अलग। मरकरी 2 पॉजिटिव था, पहले इलेक्ट्रॉन कार्बन से ले लिया, अगला इलेक्ट्रॉन H नेगेटिव ने इसको दिया तो दूसरा भी मिल गया, तो मरकरी 2 पॉजिटिव से क्या बन गया? मरकरी, बाय बाय टाटा, ठीक, और साथ में क्या रह गया? CH3CO, ये अलग हो गया। तो बेसिकली H नेगेटिव यहां जुड़ गया और प्रोडक्ट बन गया CH3 CHOH CH3। हमारे को तो इसी से मतलब है, मरकरी जाए भाड़ में। क्लियर? हम तो अल्कोहल के दीवाने है ना, ऐसी वाली गंदी वाली अल्कोहल नहीं, ठीक, क्लियर हो गया। तो अब ये जो स्टेप था ये क्या हो गया? डीमर्क्यूरेशन। इसको हम बोलेंगे डीमर्क्यूरेशन। हमने मरकरी को बाहर निकाला, डीमर्क्यूरेशन। अब रीअरेंजमेंट क्यों नहीं हुई भाई? क्योंकि आपके पास कार्बोकेटाइन बना ही नहीं, जो बना वो तो क्या था? इंसिपिएंट। इंसिपिएंट का मतलब जिसमें रीअरेंजमेंट का चांस ही नहीं है, क्योंकि एक्चुअली होता ही नहीं है, वो तो जज्ड ऑफ है। यहां बोले जितने में बना उतने में चेंज हो गया, ठीक, रीअरेंजमेंट का चांस ही नहीं रहा, तो देयर इज नो रीअरेंजमेंट बिकॉज नो फ्री कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड, साइक्लिक पाई कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड। एक बात। दूसरी बात, इधर ध्यान देना, ध्यान, OH ऊपर से, H नीचे से, अलग अलग फेज से लग रहा कि नहीं भैया? इसका अटैक नीचे से था, OH का अटैक ऊपर से था, अलग अलग फेज पे था ना भाई, इसलिए दिस इज एन एंटी एडिशन, ठीक, ये सिन एडिशन नहीं है, ये कौन सी है? एंटी एडिशन है। सो दिस इज एन एंटी एडिशन, ये एक एंटी एडिशन है, यानी H और OH ऑपोजिट लगेंगे पुत्र, H और OH ऑपोजिट लगेंगे। बोलो बात समझ में आई कि पिछली भी चले गई? आ गई। जैसे कि अगर कल को मैं तुम्हें ऐसे बोल मरता, मेरा क्या है, मैं बोलता ही रहता हूं, और अब मैं बोलता जी यहां पे लगाया मर्क्यूरिक एसीटेट, बेटा अंग्रेजी में मर्क्यूरिक एसिड को ऐसे लिख देते हैं ACO, मतलब एसीटेट है ना, देश की इंक बचानी होती है ना, तो CH3CO लिखने की जगह सीधे ACO, एसीटेट। क्लियर?
और साथ में हमने क्या डाला था, वाटर, और फिर क्या डाला था, वाटर, और फिर क्या डाला था, NaBH4। तो पहले ये बताओ कि OH इस कार्बन पे कि इस कार्बन पे, नीचे वाले कार्बन पे जुड़ेगा कि ऊपर वाले पे, नीचे वाले पे जुड़ेगा, बिल्कुल सही। अगर नीचे वाले पे जुड़ता है तो प्रोडक्ट ये बनना चाहिए भाई, यहां CH3, यहां OH, ऊपर तो H जुड़ना ही जुड़ना है, यहां H जुड़ना था भाई, H दिखाते नहीं होते ना, है ना। अब इसको स्टीरियो केमिकली दिखाना होता, कैसे दिखाते अपन, स्टीरियो केमिकली अगर इसको दिखाना होता तो हम ऐसे दिखाते कि अगर मान लो आपने यहां पे CH3 लगाया है और डैश पर OH लगाया है, तो ये जो H होगा वो हम कहां शो करेंगे, वो हम वेज पे ही शो करेंगे कि OH अगर डैश पे है तो H वेज पे है। इसको समझाने के लिए ना बहुत आसान था कि मैं अगर यहां पे D लगा देता, क्या लगा देता, D, क्योंकि अदरवाइज तो दोनों ही H होने थे यहां पर, तो फिर एक H और एक क्या होना था, D। तो हमारे को पता चल जाना था कि D जो है वो तो हमने लगाना था डैश पे, क्यों, क्योंकि OH और H ये ऑपोजिट लगना था, एंटी लगना था। अगर ये टूवर्ड्स तो ये अवे, अगर ये अवे तो ये टूवर्ड्स। अगर मैं डी ना लगाया होता तो वहां पे भी H होता ना, तो हमें यही नहीं पता चलता भैया वो टूवर्ड लगा या एंटी लगा। पर अब तो क्लियर है ना कि हमने तो वाटर डाला ना भाई, वाटर, तो वाटर से हमारे पास HOH मिलना है ना, तो अगर ये OH आगे है तो ये H, मतलब ये OH पीछे है तो H आगे है, अगर ये आगे होता तो ये पीछे होता, यानी दिस इज एन एंटी एडिशन, एंटी एडिशन। ये इसका स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट हो गया। बोलो इज इट क्लियर और नॉट, अच्छे समझ में आया। तो तीनों रिएक्शन वाटर के एडिशन समझ में आई कि नहीं आई, तो देखो इन तीनों को एक बार रिवाइज करते हैं, समझते हैं, ठीक, ताकि हमारे से इससे गलती ना हो, बिल्कुल भी नहीं। हमारे को दिया है CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज गिवन टू अस, ठीक। हमने इसको 3 बार पानी देना है, एक बार पानी दे दिया एसिड की प्रेजेंस में, ठीक, दूसरी बार पानी दे दिया B2H6 एंड H2O2 में, और तीसरी बार हमने यहां पे AC2O Hg और वाटर और NaBH4, ठीक है जी। ताकि इसमें तो क्या होगी, रीअरेंजमेंट होगी कि नहीं होगी। तो पहले अटैक यहां पर, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां, कार्बोकडाइन यहां, हाइड्राइड शिफ्ट कर सकते हो ना भाई, कर सकते हो कि नहीं मिस्टर वैभव, कर सकते हो पक्का, आर यू श्योर, ओके। CH3OH CH2CH3, बोलो ये प्रोडक्ट समझ में आता क्यों आया, क्योंकि यहां क्या हुई होगी, रीअरेंजमेंट, कौन सी वाली, हाइड्राइड शिफ्ट। पर क्या इसमें रीअरेंजमेंट होगी, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3C CH3H CH2 CH2OH, और इसमें यानी यहां लगा था मॉडिफाइड MK रूल, मॉडिफाइड MK रूल यानी कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी के ऊपर बेस्ड, और यहां क्या लगा, एंटी MK रूल, ठीक, विदाउट एनी रीअरेंजमेंट, और यहां MK रूल यानी एडिशन ऑफ वाटर according to MK without any rearrangement. So product must be CH3 CH CH3
CHOH CH3। बोलो तीनों प्रोडक्ट में फर्क समझ में आता है? दिस इज ड्यू टू रीअरेंजमेंट, ये रीअरेंजमेंट की वजह से बना, और ये दोनों नो रीअरेंजमेंट्स, सिर्फ रूल लगा देने का, छुट्टी पा लेने का। बोलो इज इट क्लियर? सभी को समझ में आया? अब आपको एक गिफ्ट दे रहा हूं मैं, गिफ्ट देखिएगा, आपको एक गिफ्ट दे रहे हैं। गिफ्ट है, मैं तुम्हें अपनी एक प्यारी सी मछली दे रहा हूं, बड़े नाजों से पाली है मैंने मछली, मारना नहीं बेचारी को। ये है मेरी प्यारी प्यारी मछली, ये तुम्हें गिफ्ट दे दी मैंने। अब इसको दिन में 3 बार पानी पिलाना है, ठीक? सुबह के समय ये पानी पीती है एसिड के साथ ताकि हाजमा ठीक रहे इसका, ठीक? दोपहर के समय पानी पीती है छुप छुप के, B2H6 और H2O2 से पानी निकाल लेती है अपने आप, पर आपने ये पिला देना, ठीक? और रात के समय सोने से पहले इसको आदत है मर्करी एसीटेट की प्रेजेंस में और सोडियम बोरोहाइड्राइड की प्रेजेंस में पानी पीने की। आपने पानी पिलाने के बाद मछली की सेल्फी खींचनी है, ठीक? और मेरे को सेंड करनी है, क्योंकि मेरे को मेरी मछली की बहुत याद आएगी। भैया रात को डिनर में बना के खा मत लेना, ठीक? और यहां फिर इसको बिना पानी पिलाए बेचारी को मार मत देना, है ना? बड़े नाजों से पाली है मैंने, बहुत साल लगा के, ठीक? तो ये तुम्हारा HW है कि इसको पानी पिलाओ और सेल्फी खींच के मेरे को भेजो, ठीक है जी? ताकि मेरे को ये रहे कि मेरी मछली सही सलामत है, अच्छे बच्चों के हाथ में है, ठीक? और जिसने कहीं मेरी मछली मारी उसकी ऐसी की तैसी। सो एनी हाउ, उम्मीद करता हूं आपको एडिशन ऑफ वाटर इन एल्कीन समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं रही होगी। इनडायरेक्ट हाइड्रेशन, हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। बेटा ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन को ना शॉर्ट फॉर्म में OMDM भी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? OMDM। कल को मैं बोलूं OMDM, तुम बोलो ये क्या? दैट इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। HBO हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। क्लियर हो गया? तो बेटा ये आपका होमवर्क हो गया। तो हाइड्रेशन हमने कर ली है,